हेलो फ्रेंड्स, तो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चंस हर शिफ्ट का मैं करवा रहा हूँ। इसी कड़ी में आज छठा वीडियो है। ठीक है, ये 30 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जीएस का क्वेश्चन इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कुछ नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह के नाम हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो पहला है ऑप्शन पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है बाल क्रम वन्य जीव अभ्यारण्य, या दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, या फिर जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए यहाँ पे दाची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, दाची ग्राम नेशनल पार्क, ये जो है दाची ग्राम नेशनल पार्क, नॉट वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क दोनों में अंतर है। ठीक है, एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है नेशनल पार्क। तो देखिए ये जो दाची ग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। दाची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। कौन सा आयोग, कुछ आयोगों के नाम है, कुछ आयोग के नाम है और पूछा जा रहा है कौन सा जो है आयोग ऐसा है जिसका रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से नहीं है। पहला है कोठारी आयोग, दूसरा है सरकारी आयोग, तीसरा है पुंछी आयोग, चौथा है राजमन्नार आयोग। तो सरकारी आयोग, पुंछी आयोग और राजमन्नार आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, जबकि कोठारी आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से नहीं है। बाकी सभी यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं आयोग के नाम वो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने से रिलेटेड है कोठारी आयोग, इसका संबंध सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये ला मैतारे, ठीक है, ला मैतारे ये बेल्जियम के रहने वाले थे। ला मेंटर कहीं लिखा हुआ रहता है, कहीं ला मैतारे हिंदी में लिखा हुआ रहता है। तो बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक यही थे। सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने के लिए भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है आदित्य L1। ये आदित्य L1 मिशन ऐसा मिशन है जो कि भारत में सूरज के अध्ययन के लिए भेजा गया मिशन है आदित्य L1। ठीक है, 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। ठीक है, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट। ठीक है, ये भी हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए विधान परिषद से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन, तीन मैंने पिछले जो 6 सेट करवाए हैं उसमें से 3 सेट में ये क्वेश्चन है कि किस जो है स्टेट में विधान परिषद नहीं है। इसलिए आप उन 6 स्टेट को याद रख लीजिए जहाँ पर विधान परिषद है, तब आप जो है इसका आंसर दे पाइएगा। देखिए नॉर्थ इंडिया में अगर देखें आप तो यूपी में विधान परिषद है, बिहार में भी विधान परिषद है। ठीक है, उसके बाद साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में विधान परिषद है, कर्नाटका में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है और एक आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। तो ये ऐसे 6 स्टेट हैं जहाँ पर विधान परिषद है। कौन हो, यूपी, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश पे एक ही स्टेट समझ जाइए क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही कट के तेलंगाना बना है। फिर है कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर विधान परिषद है विधानसभा के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका में है, केरला में नहीं है। तो 6 का इसका आंसर केरला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना। 2014 में 29वां भारत का राज्य यही तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को बना था। कौन, तेलंगाना। ठीक है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी हो गया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई। विनिवेश का मतलब क्या होता है। देखिए जो भी सरकारी उद्यम है ना, सरकारी कंपनीज़ हैं, उसमें सरकार अपना जब जो है इन्वेस्टमेंट घटाती है ना, और दूसरे कंपनियों को आने का मौका देती है, तो जहाँ पर भी सरकार जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को घटाती है इसे ही विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है,
विनिवेश है, हिंदी इंग्लिश दोनों यही है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश। तो विनिवेश की प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुई? ऑप्शन है 2018, 1990, 1991, 2000। तो 1991 का ऐसा वर्ष था जब सरकार ने इंडिया में LPG किया था। L मतलब लिबरलाइजेशन है ना, LP मतलब प्राइवेटाइजेशन, और LPG, G का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में से कहते हैं उदारीकरण है ना, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये इसकी प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई थी। तो 1991 यानी 1991 इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो देखिए, वायसराय का आप कार्यकाल अगर याद कर लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 1912 आ गया, तो 1912 में जो थे वो हर्डिंग थे, हर्डिंग सेकंड वायसराय थे, इसलिए इसका आंसर हर्डिंग सेकंड हो जाएगा, हर्डिंग द्वितीय। OECD का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, OECD ठीक है का मुख्यालय कहाँ है? तो OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। देखिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में महान साहित्यिक कृति मृक्षकटिकम का लेखक कौन है? मृक्षकटिकम का लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मृक्षकटिकम का लेखक शूद्रक है। ठीक है, उसके बाद है क्या, महावीर का मूल नाम क्या है? तो महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान है ना, उनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। 13 का जो है वर्धमान आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक के लेखक, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो है इसके लेखक जो हैं वो प्लेटो हैं। ठीक है, तो प्लेटो जो है वो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है USA और रशिया के बीच में है। बेरिंग जलडमरू मध्य USA और रशिया को अलग करता है। जोड़ता है किसको? तो प्रशांत महासागर जो कि दक्षिण में है और उत्तर में आर्कटिक सागर है, दोनों को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन नंबर C है यहाँ पर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, तो इन दोनों को ये जोड़ता है। अलग किसे करता है? तो रशिया को और USA के अलास्का को ये अलग करता है। ठीक है, और जलडमरू मध्य क्या होता है? 2 बड़ी महाद्वीपों को अलग करना और 2 बड़े महासागरों को जोड़ने को जलडमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, किसी चट्टान के डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? यानी नतवलन, यानी डाउनफोल्ड हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अभिनति, शीर्षनति, अपनति या फिर पश्चनति। तो देखिए इसमें जो है जब भी कोई चट्टान जो है डाउनफोल्ड हो जाती है तो उसे हम हमेशा अभिनति कहते हैं, और अगर ऊपर फोल्ड हो, अगर अप फोल्ड, तो उसे अपनति कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, अभिनति से कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? ऑप्शंस हैं रघुवंशम, विष्णु पुराण, अभिधर्मकोश या फिर ऋतु संहार। तो देखिए विष्णु पुराण नहीं है, ऋतु संहार ये भी नहीं है, कालिदास की लिखी पुस्तक है ये, और रघुवंशम ये भी कालिदास की लिखी पुस्तक है। यहाँ पे अभिधर्मकोश जो है, अभिधर्मकोश, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अभिधर्मकोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? किसको? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला। तो देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला जो सबसे लंबा सड़क सह रेल है वो है बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज ऐसा ब्रिज है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के एक तालुका में जो है हुआ था। यहीं के महिलाओं ने सरदार की उपाधि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। ठीक है, तो बारदोली से रिलेटेड कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश यानी गुलाम वंश। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में वर्ड आया है कि दास वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का संस्थापक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की यहाँ से शुरुआत होती है गुलाम वंश के साथ। देखिए
ऑप्शन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए दिया जाता है कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश बाद में आया। तो दिल्ली सल्तनत में पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश का खात्मा हुआ खिलजी वंश के द्वारा। तो गुलाम के बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद फिर सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश आता है। तो दिल्ली सल्तनत वगैरह के जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये सब सारे कवर आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है वो प्रिटोरिया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जिसमें एक ब्लूमफोंटेन है, एक केप टाउन है और एक प्रिटोरिया है। ब्लूमफोंटेन जो है ये न्यायिक राजधानी है, केप टाउन जो है ये आपका कार्यपालक राजधानी, प्रिटोरिया जो है ये प्रशासनिक राजधानी है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया है, ठीक है। तो इस सेट के भी क्वेश्चंस हो गए हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सेट के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.